नमस्कार, मैं मुनीर शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे धारा 116। क्या है धारा 116, क्या है इसके परिणाम, किस कोर्ट में हम दाखिल कर सकते हैं धारा 116 का मुकदमा, और क्या होती है धारा 116। उत्तर प्रदेश दायर संहिता की धारा 116 के अंतर्गत बंटवारे का वाद दाखिल होता है और ये वाद हम उप जिलाधिकारी के न्यायालय में दायर करते हैं। अब आपने ये तो सुना होगा कि हमने मुकदमा दाखिल कर दिया, मुकदमा डाल दिया, उसमें हमारे जितने भी उसमें अंशधारक होंगे, जितने भी उसमें सह खातेदार होंगे, सबकी भूमियां बढ़ जाती हैं। सबको अलग अलग भूमि में बाकायदे चिन्हांकन कर पूरा चिट्ठा फाड़ बनाकर उसको आवंटित कर दिया जाता है और यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो उसी को डिटो करते हुए उसको फाइनल डिग्री मान लिया जाता है। अब बंटवारा किन किन तथ्यों के आधार पे होता है, बंटवारे में क्या क्या विशेष बातें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप ये समझ लीजिए कि बंटवारा एक ऐसा विषय है जो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 116 के अंतर्गत आता है। इसमें बंटवारा अंश के आधार पर होता है, ना कि बंटवारा आपके बैनामे या चौहद्दी के द्वारा होता है। आप बैनामे चौहद्दी वही लिखवा लेते हैं। मान लिया 1 बीघा खेत है, आपने 1 बिस्वा लिया और 1 बिस्वा में हमने 50 फुट उसमें लिखवा लिया। लेकिन यदि वही चीजें वो बंटवारा अगर 116 के अंतर्गत आएगा तो जितना उस नंबर का फ्रंट होगा वो बराबर 20 बिस्वा में बटेगा और 1 बिस्वा में जितना फ्रंट आ रहा होगा वही उस व्यक्ति को देय होगा। आप ये बहुत महत्वपूर्ण विषय समझ लीजिए। आप पहले मौखिक बंटवारा कोई भी किए हों, लेकिन यदि आप धारा 116 के अंतर्गत बंटवारे में आते हैं तो उप जिलाधिकारी द्वारा सबसे पहले प्रथम डिग्री का आदेश पारित किया जाता है। यदि प्रथम डिग्री में जब आदेश पारित होता है तो लेखपाल पूरा चिट्ठा फाड़ बना के लाता है, बंटवारे की पूरी फाइल बनाता है और वो एसडीएम के यहाँ सबमिट करता है। यदि प्रतिवादी पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है तो उसी को फाइनल डिग्री बना दिया जाता है। लेकिन यदि प्रतिपक्षी जो हैं उनको कोई आपत्ति है तो फिर वो अगर कोई कमी है तो उसकी पुनः डिग्री बनाई जाती है या अन्य रिकॉल भी होते हैं, उस आदेश का रिकॉल भी कराया जाता है। तो इसलिए धारा 116 को आप बहुत ही गंभीरता समझ लें। धारा 116 में बंटवारा जो होता है वो अंश के आधार पे होता है। इस आधार पर अगर मान लिया कोई रोड साइड जमीन है तो रोड साइड सभी अंशधारकों को मिलनी तय है। होता है कि जैसे 10 कोई भूमि नंबर है, 10 गाटा संख्या है और सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से जमीन बांट रखी है। अब जब वो बैनामा करते हैं तो बैनामे के बाद अपना अपना जो अंश है वो अंश ही बैनामा करते हैं और उस बैनामे के बाद सभी गाटों पे सभी का अधिकार होता है। कोई एक आदमी एक गाटा बेच दे तो ऐसे तो हो नहीं सकता जब तक उसका बंटवारा ना हो जाए। तो उसका नियम ये है कि जब बंटवारा हो जाता है धारा 116 के अंतर्गत, उस बंटवारे के बाद जो नंबर जिसको आवंटित होता है उसके बाद तो वो स्पेशली वो नंबर बेच सकता है। अन्यथा जितने गाटा संख्या होंगे जिसमें उसमें खाता धारक होंगे, जितने सह खातेदार होंगे, सभी का जो बैनामा होगा उस सभी गाटों पे वो बैनामा होता है। तो इसलिए ये बहुत ध्यान देने की बात है। आप कहीं भी बैनामा कराते हैं, कोई जमीन खरीदते हैं, आप ऐसे ही आप जो है सरसरी तौर पे जानकारी करते हैं कि फला फला कितना है, कहाँ कब्जा है और कब्जे के आधार पे आप बैनामा करा लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप हरदम ये समझ लीजिए कि सभी गाटा संख्याओं में जिसका जो सह खातेदार का अंश होगा उसके अनुसार ही उसमें रोड साइड हो या नहर साइड हो या गलिया जो भी मालियत है उस मालियत के आधार पे ही बैनामा होगा। सभी को सब मालियत की जमीन दी जाएगी और जो पूरा चिट्ठा बाड़ बनता है उसमें रोड साइड जो महत्वपूर्ण जमीन होती है, रोड साइड का जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, बाकायदे राज्य संहिता में उसका उल्लेख है कि सबको उसमें बंटवारे में सबको हिस्सा दिया जाएगा। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी का ये बंटवारा जो है वो कब्जे के आधार पे या बैनामे के आधार पे होता है। यदि किसी खाते में या किसी घाटे में किसी का अंश ज़्यादा है तो उसको रोड पे ज़्यादा मिलेगा, यदि किसी का अंश कम है तो उसको कम मिलेगा। ये एकदम पक्की बात है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। ये आपके लिए भी है और आपके जो मिलने वाले हैं उनको भी बता दीजिए कि
क्या उनको भी इसकी जानकारी जरूरी है कि जब भी कभी किसी ज़मीन पे कोई समझते को होता है कि लोग रोड साइड बेच देते हैं, लेकिन अगर कोई इसको कानूनन बात आ जाए और 116 में चला जाए तो अंश के हिसाब से वो भी फ्रंट पे आ जाएगा। ये नहीं कि जिसको सामने आपने दे दिया। दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग स्पेसिफिक बैनामा करते हैं वो आपको अगले एपिसोड में पूरी बात बताएंगे कि चौहद्दी डाल के जो बैनामा होता है, पूरा फला, दक्षिण फला, उत्तर फला, पश्चिम फला, इतने बाई इतने 20 फुट 50 फुट, ये भी कानून का उल्लंघन है। ऐसे बैनामे भी शून्य माने जाते हैं। इस विषय में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि किस तरह से ये विधि शून्य है और किस तरह से ऐसे बैनामे यदि आप दाखिल करा लेते हैं तो ऐसे बैनामों के बाद जो भूमि होती है वो राज्य सरकार में निहित हो जाती है। उसका पावर भी SDM को है। इसलिए अगले एपिसोड में हम आपको ये बात बताएंगे कि कैसे बैनामा आप कराएं, बैनामे के समय किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि कभी कोई विधिक रूप से कोई समस्या ना हो और आपकी भूमि सुरक्षित रहे, आपका पैसा सुरक्षित रहे, आपका कहीं भी इन्वेस्टमेंट खराब ना हो, आपकी भूमि कहीं पे डिस्प्यूटेड ना हो, आप जिस जमीन को खरीदते हैं उसमें आप पाक साफ रूप से बने रहें, कहीं से आपको कोई नुकसान ना हो। नमस्कार।